नमस्कार। न्यूज़स्केप में आप सबका स्वागत है। न्यूज़स्केप में हम आपके साथ रोज़ाना रूबरू हुआ करेंगे कुछ खबरों के साथ और कुछ मुद्दों के साथ। आज की कुछ खबरें हम आपके साथ पहले शेयर करना चाहेंगे, लेकिन आज की सबसे प्रमुख खबर निश्चित तौर पर कोविड-19 को लेकर है। कोविड-19 के 1 लाख से भी मामले जो हैं ज़्यादा वो एक दिन में जो हैं वो आए हैं। 4 अप्रैल 2021 का जो दिन है वो निश्चित तौर पर एक ऐसा दिन रहेगा जिसे हम भूलना चाहेंगे। एक नया रिकॉर्ड बना है 1 लाख से ज़्यादा मामले जो हैं एक दिन में आने के। और इसके अलावा और भी खबरें हैं, इसके ऊपर हम विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ और खबरों के ऊपर। खासतौर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के दौरान काफ़ी संख्या में किसानों को जान भी गंवानी पड़ी है। और अब इन किसानों की याद में शहीद स्मारक जो है वो बनाया गया है और ये शहीद स्मारक जो है सिंधु बॉर्डर पर बनाया गया है। और करीब 5 महीने में, जैसा कि आप जानते हैं, कि बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि आंकड़ा क्या है उसको लेकर कई तरह के विवाद उठते रहते हैं। इसको लेकर बयानबाजी भी पीछे कुछ हरियाणा के मंत्रियों द्वारा की गई, उसको लेकर भी उनकी कड़ी आलोचना हुई। और अब ये जो स्मारक है उनकी याद में बनाया गया है। इस अवसर पर मेधा पाटकर जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं वो मौजूद थी, जोगेंद्र यादव यहाँ पर मौजूद थे और भी लोग मौजूद थे। और ये स्मारक निश्चित तौर पर किसानों के इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। एक तरह का ये मॉन्यूमेंट वहाँ पर बन गया है। और उसके बाद जो दूसरी खबर है हम जिसके ऊपर आज बात करना चाहेंगे वो है मुख्तार अंसारी को अब यूपी में जाना जो है वो तय हो चुका है। बांदा पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर आ चुकी है और ये टीम 8 अप्रैल से पहले मुख्तार अंसारी को यूपी वापस ले जाएगी। मुख्तार अंसारी ने जितने भी प्रयास किए अपने आप को यूपी पुलिस से बचाने के, उन प्रयासों में वो अब पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद अब 8 अप्रैल को पंजाब पुलिस जो है वो मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को सौंप देगी। मुख्तार अंसारी के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते हैं। यूपी में उसके खिलाफ 52 मुकदमे इस समय चल रहे हैं और 15 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें उनको जल्दी ही सज़ा होने की उम्मीद है। तो निश्चित तौर पर एक गैंगस्टर के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो वहाँ पर होगी। इसके अलावा इससे पहले से ही यूपी सरकार जो है उन्होंने शिकंजा कसा हुआ था। करीब 192 करोड़ रुपए की उनकी जो संपत्तियां हैं, जो चाहे वो उनकी थी या उनके साथियों की थी, उनको या तो जब्त कर लिया गया है वहाँ पर या उनको नष्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से मुख्तार अंसारी के लिए अब जो है आगे का समय जो है वो काफ़ी ख़राब रहने वाला है। और निश्चित तौर पर एक गैंगस्टर के रूप में, एक बाहुबली के रूप में उनके जो दिन हैं वो अब लदते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके अलावा एक खबर हरियाणा के किसानों के लिए है। गेहूं की खरीद चल रही है और हालांकि इस बार डिजिटल प्रोक्योरमेंट है। मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे आपको जानकारी देनी होती है और उसके बाद आपको SMS आता है, उसके बाद आप फसल बेच सकते हैं। लेकिन इससे भी किसान परेशान थे। तो अब JP दलाल जो कि कृषि मंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने कहा है कि बिना SMS के भी जो है वो किसानों को गेट पास दिया जाएगा और अब मंडियों में किसानों को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब हम लौटते हैं अपनी मुख्य खबर की और अपने मुख्य मुद्दे की तरफ। और ये मुद्दा है कोरोना। एक बार फिर से जो है कोरोना जो है एक नई ऊंचाइयां छू रहा है। 1 लाख से ज़्यादा मामला है, जैसे कि हमने बताया, एक दिन में 4 अप्रैल को सामने आए, जो कि एक नई पीक है। और ये पीक यहाँ पर ही रुकने वाली है या नहीं, ये बात अभी तय नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में और भी मामले जो हैं वो बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। 57,000 मामले यहाँ पर सामने आए हैं। और उसके बाद हम अगर बात करें चंडीगढ़ की, तो यहाँ पर भी मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं। 341 मामले जो हैं वो पिछले 24 घंटे में सामने आए। मोहाली में 329 मामले सामने आए और पंचकुला में 313 मामले सामने आए। और सभी स्थानों पर मौत की खबरें भी हैं। मोहाली में 4 लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई, जबकि पंचकुला और चंडीगढ़ में एक मौत जो हुई। हालांकि चंडीगढ़ में कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं। कोशिश हो रही है कि किसी तरह से इन मामलों को कम किया जाए। सेक्टर 44 में जो है 22 मामले सामने आए हैं, सेक्टर 19 में 27 मामले सामने आए हैं। तो इन जो सेक्टर्स में कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं और कोशिश हो रही है कि कोरोना को रोका जा सके। लेकिन इसमें जब तक हम सब की भागीदारी नहीं होगी, हम सब अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेंगे, तब तक कोरोना को रोकना जो है वो मुश्किल होगा। निश्चित तौर पर कोरोना को रोकने में
अब ये बिल्कुल तय हो चुका है कि सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ ही कोरोना के मामलों को कम किया जा सकता है। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये मानना है कि ये जो दूसरी पीक वो सामने आ रही है, उसके कई कारण हो सकते हैं, हालांकि पूरी तरह से कारण स्पष्ट अभी नहीं है, लेकिन अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि चूँकि हमने जो है अपने ढिलाई बरती, जो प्रिकॉशंस थी उनको लेना कम किया, उसकी वजह से बढ़ी। और ये कारण भी हो सकता है कि कोरोना को जो वायरस है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, उसने एक बार फिर से एक नया रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से भी ये मामले जो हैं वो बड़े हैं। लेकिन इस सब में जो सबसे ज़्यादा जो समझने वाली चीज़ है वो यही है कि कोरोना को हम सिर्फ वैज्ञानिक तरीक़ों से ही, साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से ही समझ सकते हैं और इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। इसमें जो क्वैकरी है या जो सूडो साइंस है उससे हमें दूर रहने की ज़रूरत है। घरेलू नुस्खे जो हैं वो ज़्यादा काम नहीं आने वाले हैं। और निश्चित तौर पर जो हमारे वैज्ञानिक, ख़ासतौर पर वो वैज्ञानिक जो लगातार इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, हमें उनकी बात को सुनना है। और उनका यही कहना है कि इन मामलों पर हम तभी काबू पा सकते हैं जब हम पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्राउडेड जो जगहें हैं, जो भीड़ वाली जगहें हैं, उनसे बचें, और इसके अलावा जो है वो मास्क पहने। इसके साथ ही हम कोरोना के ऊपर जो है वो कोरोना से को अपने आप से दूर कर सकते हैं। और एम्स के जो प्रमुख हैं रणदीप गुलेरिया, उनका कहना है कि नई जो ये लहर है वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, लेकिन इस लहर के बावजूद भी लोगों के बीच में जो है वो डर जो है वो नहीं रहा। जो हवा जो पहले हुआ करता था वो हवा अब नज़र नहीं आ रहा है। और ये भी बात चिंता की है, क्योंकि लोगों को इससे डरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से इतने ज़्यादा मामले आने के बावजूद भी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से सामान्य तौर पर चल रही है। लोग होटल्स में भी जा रहे हैं, रेस्तरांस में भी जा रहे हैं, और सभी जगह पर क्राउडेड जगहों के ऊपर जो है वो लोग देखे जा सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे देखे जा सकते हैं जो मास्क वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मामले आने वाले समय में और बढ़ सकते हैं। तो आज हम सिर्फ इसी संदेश के साथ, इसी बात के साथ अपना इस जो टॉक है उसको ख़त्म करेंगे कि हमें लगातार जो है अपनी जो है वो सावधानी है वो बरतनी होगी, और कोरोना के ऊपर हम तभी विजय पा सकते हैं। धन्यवाद।